हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को आज जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है उसकी भी, और हिंदू वर्ष जो नव वर्ष है उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले तो क्षमा इस बात के लिए कि आप लोगों की कॉल्स को अभी इस समय नहीं ले पा रहा। ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने शायद और लग सकता है वक्त। उसके बाद आप लोगों से एक प्रॉपर तरीके से फिर से बातें शुरू हो पाएंगी। चलिए, एक जातक का प्रश्न ये था कि सर, अगर दो या दो से ज्यादा ग्रह दिशा बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर ले तो उसे राजयोग के समान माना जाता है। तो क्या ये बात सभी ग्रहों पे एक समान लागू होती है? देखिए, बात तो सभी ग्रहों पे एक समान लागू होती है, लेकिन जो उसका आधार है, जो उसका तथ्य है, उसको पहले समझेंगे। बीवी रमन सर जी ने भी अपनी किताब 300 योगास के अंदर इस बात को लिखा कि यदि दो या दो से अधिक ग्रह उच्च राशिस्थ हो तब भी, ठीक है, इसी तरीके से यदि दिशा बल हासिल कर ले तब भी, या स्वक्षेत्र हासिल कर ले तब भी कुंडली के स्तर को बढ़ा दिया करते हैं। तो उच्च के होने पे क्यों बढ़ेगा, ये तो हम सबको समझ में आता है, क्योंकि ग्रह जो है एक प्रफुल्लित अवस्था में आ जाएगा। स्वक्षेत्र में भी ग्रह जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में यदि बैठा हो तो वो एक अच्छे फलों को करने की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन दिशा बली ग्रह के साथ चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखिए, दिशा बली ग्रह के साथ जब बात की जाती है तो ये तो सुनिश्चित है कि ग्रह किसी एक भाव में बैठ के अपने आप को एक दशा या दिशा की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जब उन ग्रहों की दशा चल रही होती है उस समय वो ग्रह जिस भी दिशा के लिए बैठे हैं वहां खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बीच में एक तथ्य और जुड़ेगा, वो ये है कि ग्रह भाव के हिसाब से तो बैठा है, राशि के हिसाब से कैसा बैठा है। तो एक बार पहले देखते हैं कि श्री बीवी रमन सर का इसके बारे में क्या कहना था, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन 247, द mere position of Digbala by 2 to 4 planets is said to give rise to Raj Yoga. Mercury and Jupiter in Lagna, Mars and Sun in the 10th, Saturn in the 7th, Moon and Venus in the 4th respectively gets Digbala. Here again, consideration should be given to the general strength or otherwise of the planet causing Raj Yoga by possession of Digbala. A Raj Yoga caused by Mesh being Lagna with Shani and Khoja in the 7th and 10th respectively cannot be equated with Raj Yoga caused by Tula being Lagna and Shani and Khoja placed in Mesh and Karka respectively. सबसे पहली चीज जो एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है वो इस बात की कि शनि देव जो हैं वो 7वें भाव में यदि बैठे हों तो उन्हें मिलेगा दिशा बल, दिग्बल। जब हम मेष लगन की कुंडली बनाएंगे तो सप्तम भाव में, क्योंकि वहां पे तुला राशि आती है, शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तो यदि मेष लगन की कुंडली है और शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे स्थिति में शनिदेव की उस राशि में बैठने के कारण स्थिति अच्छी कही जा सकती है, उच्च राशिस्थ कहे जा सकते हैं, प्रफुल्लित कहे जा सकते हैं। तो वो ग्रह जो कि खुश है उस राशि में बैठने के कारण, वो उस भाव में और दिशा बली भी हो रहा है, तो वो जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास सुनिश्चित करेगा। साथ साथ ये भी देखिएगा कि वो कोई शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ हो, ठीक है। इसी तरीके से मंगल यदि मेष लगन में 10वें भाव में बैठेगा तो उच्च राशिस्थ होगा, प्रफुल्लित अवस्था में होगा, तो उस अवस्था की वजह से और उसके साथ दिशा बल, दिशा मतलब होता है कि चीजें जो है वो अचानक से और आसानी से थोड़ा सा खिंच के व्यक्ति के पास चली आती है, इसलिए उसको राजयोग की संज्ञा दी गई। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रह उच्च है तो फिर वो जो चीजें हैं वो बहुत आसानी से खींच के ले आएगा। उसकी जगह अगर मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन है जो तुला लगन में बन जाए, अब तुला लगन की कुंडली में जैसे ही 7 नंबर लगन में आएगा, सप्तम भाव में मेष राशि पड़ेगी, मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, दसम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि आएगी, वहां मंगल देव नीच के हो जाते हैं, क्योंकि यह भाव स्पेसिफिक है कि मंगल और सूर्य का दसम में और सप्तम में शनि बैठे हो तो दिशा बल होगा। ऐसे स्थिति में
ग्रह तो दिशा बली है, चीजों को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रह के पास दिशा बल के अलावा जो हम षडबल बनाते हैं उसमें से एक बल है दिशा बल। उसके अलावा बाकी के जो बल हैं जो कि उसे मित्र के क्षेत्र में, अपनी राशि में, अपने मूल त्रिकोण में, अपने उच्च राशि में बैठने से मिलते हैं, उसकी कमी आती जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई राजयोग बनता भी है तो आपको ग्रह की स्थिति को समझना आवश्यक है, क्योंकि 6 बलों में से एक बल है ग्रह का दिशा बली होना, लेकिन बाकी के 5 बलों को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए जब इस तरीके की चीजों को पढ़ें तो इस बात को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखें कि ग्रह या तो मित्र क्षेत्री बैठा हो या फिर स्वक्षेत्री बैठा हो तो वो खुल के प्रफुल्लित होके आसानी से कार्य करेगा। यदि वो नीच का हो गया, यदि वो शत्रु क्षेत्री हो गया, तो वो दिशा बली तो है, अपनी ओर से प्रयास तो करेगा, लेकिन संघर्ष जीवन में बढ़ा हुआ रहेगा। क्योंकि ये बात में तो बिल्कुल सच्चाई है कि ग्रह जब दिशा बली होकर काम करते हैं तो वो आपको अपने ढंग से जीवन में उन्नति देने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जिस स्थिति में वो ग्रह बैठे होते हैं उस स्थिति के साथ जुड़ के अपने फलों को कहीं ना कहीं सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से जब हम देखते हैं तो अगर ग्रह उच्च का है या मित्र क्षेत्री है या स्वक्षेत्री होकर दिशा बली है, ऐसे में कुंडली को जो बल प्राप्त होगा वहां पे व्यक्ति को कम संघर्षों के द्वारा एक अच्छे जीवन व्यापन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। लेकिन यदि शत्रु क्षेत्री नीच हो जाए ग्रह, ऐसी स्थिति में ग्रह आ गया तो फिर उसका दिशा बली होना उसे चुनौतियां दे देगा। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और इसी में इंक्लूड कर देता हूं। यह बात तो ठीक है कि ग्रह दिशा बली है, लेकिन ग्रह दिशा बली हो भी गया तो वो करेगा क्या? वो करेगा तो एक ही चीज, जिन भावों के वो स्वामी होंगे उन भाव से जुड़ी हुई चीजों की वृद्धि हो जाएगी और नेचुरली वो चीजें खींच खींच के आपके पास आने लगेंगी। ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी दिशा बल ले लें, किसी कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी दिशा बल ले लें और गलती से यदि उच्च भी हो गए तो ऐसी स्थिति में आप उसको राजयोग नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि उन भाव के स्वामी बलवान हो गए हैं जो जीवन के अंदर असहज जो जीवन के अंदर असहज संघर्षों को दिखाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर आप इस चीज को ऐसे पढ़ रहे हैं कि ग्रह जो है वो यहां बैठ के दिशा बली हो गए तो राजयोग बना देगा, लेकिन जब हम प्रिडिक्शन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ग्रह का उच्च होना, दिशा बली होना, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो ग्रह स्वामी कहाँ का है। अगर शुभ भाव के स्वामी कुंडलियों में दिशा बली, मित्र क्षेत्र और उच्च राशिस्थ को हासिल करते हैं तो जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग आसानी से बनते हैं। इसी के विपरीत यदि 6, 8, 12 के स्वामी दिशा बल हासिल कर ले और मित्र क्षेत्री होकर हासिल करेंगे तो वहां पे वो आपके जीवन में बेवजह के संघर्षों को आमंत्रित कर देंगे। 6, 8, 12 भाव के स्वामी थोड़ा कमजोर रहें, क्योंकि कोई भी ग्रह जब 2 भाव का स्वामी होता है तो वो किसी और भाव को भी प्रभावित करने लगता है। ऐसी अवस्था में 6, 8, 12 भाव के स्वामी नियंत्रित रहें, थोड़ा सा कमजोर अवस्था में रहें तो उनसी कुंडली में आने वाली परेशानियों में कमी आ जाएगी और जीवन के अंदर एक बेहतर उन्नति के अवसर आप लोगों को दिशा बल के द्वारा देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी इस कंसेप्ट पे फोकस करें कि 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों का दिशा बल है तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि दिशा बल में आने वाले ग्रह कहीं 6, 8 या 12 भाव के स्वामी तो नहीं है। दूसरा, अगर वो 6, 8, 12 भाव के स्वामी नहीं है तो क्या वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं या शत्रु की। इसको इस बात के साथ में देखिएगा कि कुंडली में तात्कालिक मित्रता क्या कह रही है, क्योंकि यदि तात्कालिक मित्रता नहीं है तो ऐसी अवस्था में जिस भाव में ग्रह बैठा है उस भाव स्वामी के साथ उसकी मित्रता नहीं है, वो उस भाव का नाश करने का प्रयास
कर सकता है। इसीलिए ये तीसरा फैक्टर है जिसे ध्यान देना होता है कि ग्रह जिस किसी की भी राशि में जाके बैठा है उसके भाव स्वामी के साथ उसका रिश्ता क्या है। क्या वो भाव को बल देने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए सम पड़ रहा है, या उस भाव की उन्नति के लिए कुछ नए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सिर्फ ग्रहों को या तो उच्च या दिशा बली नहीं देखा जाता, उनके भाव स्वामी के साथ रिश्ता प्लस उसकी खुद की हाउस लॉर्डशिप बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।